प्यारे बच्चों, हाई स्कूल त्रिकोणमिति के पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग उसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। द्वितीय भाग में आपने पढ़ा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। उस भाग में आपने 0 से लेकर के और 90 अंश तक के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को निकालना सीखा और मुझे विश्वास है कि आपने उसको कंठस्थ भी कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग पूरक कोणों के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे हम समपूरक कोणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरक कोण क्या होता है? किन्हीं दो कोणों का योगफल यदि 90 अंश हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। आपने देखा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 अंश का है, अन्य दो कोण जो बचते हैं उनका योगफल 90 अंश है। और क्योंकि पूरे त्रिभुज का योगफल 180 अंश है तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हुआ, अन्य जो दो कोण बचते हैं उनका योगफल 90 अंश होगा। अर्थात ये जो अन्य दो कोण हैं त्रिभुज में ये पूरक कोण हैं, परस्पर पूरक हैं। ठीक है, अगर कोण B 90 अंश का है तो शेष बचे A और C परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। आपने देखा द्वितीय भाग में कि साइन 30 अंश का मान 1/2 है तो cos 60 का मान 1/2 आता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 आती है। क्या अर्थ निकला इससे? इससे अर्थ ये निकला कि इनमें जो कोण हैं यदि इन कोणों का योगफल 90 अंश आ रहा हो तो इनके मान एक जैसे हैं, अर्थात ये पूरक कोण है। तो याद रखना है आपको कि जब आप 90 डिग्री में थीटा ऐड करते हैं या थीटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं, थीटा जोड़ते हैं या थीटा को घटाते हैं, थीटा का मतलब एक कोण से हमारा, तो उस स्थिति में साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है और कॉट टेन में बदल जाता है, सेक कॉसेक में बदल जाता है और कॉसेक सेक में बदल जाता है। याद करें, क्या बताया गया आपको कि साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में बदल जाता है और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में बदल जाता है और कॉसेक सेक में। देखिए आप, साइन ये चेंज हो जाएगा कॉस में, बिल्कुल इसी तरह से कॉस चेंज हो जाता है साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में बदल जाता है, सेक कॉसेक में चेंज कर जाता है और कॉसेक सेक बन जाता है। ठीक है, ये कब है? जब हम 90 डिग्री में थीटा ऐड करते हैं या 90 डिग्री में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 90 अंश में हम थीटा जोड़ते हैं या 90 अंश में थीटा को घटाते हैं। दोनों स्थितियों में ये परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तन आपको याद रहेगा। अब इसके साथ साथ कुछ बदलाव चिन्हों में भी होते हैं। आपने 0 से लेकर 90 अंश तक के त्रिकोणमितीय अनुपात तो स्मरण कर लिया आपने, लेकिन तब क्या होगा जब आपसे 90 अंश से बड़े कोणों के मान पूछे जाएंगे। अर्थात साइन 150 का मान पूछ दिया गया, कास 225 का मान पूछ दिया गया, टेन 390 अंश का मान पूछ दिया गया। उन स्थितियों में आप कैसे बदलाव करेंगे, कैसे आप प्रक्रिया करेंगे
कि जो मान आपने 0 से लेकर 90 तक याद किया है, इन मानों के आधार पर ही उनको भी आप ज्ञात कर सकें। इस पर आज हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब हम एक बिंदु को, किसी बिंदु पर हम जानते हैं कि हम 360 अंश का कोण बना सकते हैं। इसे हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। 90 अंश के 4 बराबर भागों में हम इन्हें विभाजित कर देते हैं। पहले का नाम हमने कहा प्रथम चतुर्थांश, या हम इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला जो भाग है ये 0 अंश से लेकर के और 90 अंश तक के बीच का भाग है। दूसरा जो है ये 90 अंश से लेकर के और 180 अंश के कोण के लिए है। तीसरा जो भाग हमने किया 180 से 270 के लिए, और चौथा 270 से 360। आप ध्यान देंगे 0 से 90, इसमें 90 अंश भी आता है। ये 90 से बड़ा है, 90 से 180, इसका मतलब ये 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश तक है। ये 180 अंश से बड़ा और 270 अंश तक। और चौथा जो हमारा भाग है फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश, ये 270 अंश से बड़ा और 360 अंश तक। इस तरह से आपने 4 बराबर भागों में इस कोण को बांट दिया। जो हमारा पहला भाग है इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी से मतलब हमारे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी के सभी इसमें धनात्मक होते हैं, कोई भी ऋणात्मक नहीं होता। इसका मतलब है कि 0 से लेकर के और 90 अंश तक के बीच के जो कोण हैं वो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक किसी के लिए भी ऋणात्मक नहीं होते, सारे मान तो उसमें धनात्मक होते हैं। अब हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं। ये 90 अंश से लेके 180 अंश तक के बीच के कोणों के लिए है। इसमें साइन धनात्मक होता है और जब जो नियम साइन के लिए होगा वो कॉसेक के लिए भी होगा, दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है। तो साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं और बाकी के 4 जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये ऋणात्मक होते हैं। तीसरा जो हमारा क्वाड्रेंट है, तृतीय चतुर्थांश, जो 180 अंश से बड़ा और 270 तक है, इसमें टेन और कॉट ये धनात्मक होते हैं और बाकी के सारे 4 जो त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से चौथे में आते हैं हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थ चतुर्थांश, जिसका कोण 270 से 360 वाला है। इसमें कॉस धनात्मक होता है और कॉस जब होगा तो उसके साथ साथ सेक भी धनात्मक होता है और बाकी के सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो ऋणात्मक होते हैं। अर्थात चौथे में जो 270 से लेकर 360 अंश तक के बीच के जो कोण हैं उनमें कॉस और सेक धनात्मक होते हैं और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कोसेक, टेन, कॉट ये ऋणात्मक होते हैं। तो आपने देखा कि पहले चतुर्थांश में तो सभी के सभी धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, तृतीय में टेन और कॉट धनात्मक होते हैं और चतुर्थ में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके अलावा जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको चिन्हों को याद करना है कि पहले में सभी धनात्मक, दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक, तीसरे में टेन और कॉट धनात्मक और चौथे में कॉस और सेक धनात्मक, अन्य सब ऋणात्मक होते हैं। ठीक, एक सामयिक शब्द है, आप याद कर लीजिए इसको, सभी शहर
त्रस्त हैं कोरोना से। शब्द का अर्थ नहीं यहाँ पे है, एक अक्षर बस हमको लेनी है। सभी शहर, शहर का मतलब हमारा साइन और साइन से है, साइन जब होगा तो कोसेक भी धनात्मक हो जाएगा। और तीसरा 10, त्रस्त के लिए हमने 10 लिया है, 10 और कॉट और कोरोना कॉस। तो सभी शहर त्रस्त हैं कोरोना से, याद रखिए इसको, सभी शहर त्रस्त हैं कोरोना से। इस शब्द से आप इसको याद रख सकते हैं, चिन्ह को, ठीक है। तो आपने देखा, तो अब इसी क्रम में एक चार्ट बनाते हैं हम लोग और देखते हैं कि किस तरह से कोणों के मान बदल रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाता है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाता है और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है। मैंने आपको जैसा बताया था पहले कि 90 डिग्री में 90 अंश में जब हम थीटा को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो बदलाव होता है। और कैसा बदलाव होता है, आप देखिए, साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में बदल जाता है। देख रहे हैं आप, साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में बदल जाता है। कॉस साइन में बदल जाता है कि साइन कॉस में बदल जाता है। टेन कॉट में बदल जाता है और कॉट टेन में बदल जाता है। इसी तरह से सेक कॉसेक में बदल जाता है और कॉसेक सेक में बदल जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा बन जाता है। अब देखिए 90 डिग्री में जब हम थीटा को ऐड करते हैं तो कोण का मान 90 अंश से बड़ा हो जाएगा और जब कोण का मान 90 अंश से बड़ा हो जाएगा तो उस स्थिति में वो द्वितीय चतुर्थांश 90 अंश में जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो परिवर्तन होता है। आप देखें यहाँ पे 90 अंश में जब हम थीटा जोड़ेंगे तो वो द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा। कोण का मान 90 अंश से बड़ा हो गया, द्वितीय चतुर्थांश में चला गया और द्वितीय चतुर्थांश में फिर साइन कॉस में तो चेंज हो गया। साथ साथ में देखिए चिन्ह भी बदलता है। आपको स्मरण होगा कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है, कॉसेक धनात्मक होता है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। तो आप देखें साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, ये धनात्मक ही रह गया। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। द्वितीय चतुर्थांश में जाकर के कॉस का मान ऋणात्मक हो गया। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया। कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो गया और कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा हो गया। आप देखिए कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक तो सेक में बदल जाता है लेकिन चिन्ह इसका बिल्कुल नहीं बदलता, चिन्ह धनात्मक ही रहता है क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक दोनों धनात्मक होते हैं। साइन भी धनात्मक है और कोसेक भी धनात्मक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा पूरक कोण। अब साइन 80 प्लस थीटा, ये देखिए साइन 80 माइनस थीटा, साइन 80 माइनस थीटा हमारा जो होगा वो भी द्वितीय चतुर्थांश में रहेगा। 180 अंश में से जब हम कोण को घटाएंगे तो वह द्वितीय में ही रह जाएगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन देखिए, साइन 80 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है। द्वितीय चतुर्थांश में जब हम 180 अंश में थीटा को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता। साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, कॉट कॉट ही रहता है, सेक सेक ही रहता है और कॉसेक कॉसेक ही रहता है। कोई परिवर्तन नहीं होता, चिन्ह बदलता है। चिन्ह कैसे बदलता है? चिन्ह बताया गया आपको कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक धनात्मक रहेंगे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात
ऋणात्मक हो जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि साइन 80 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो ये धनात्मक रहेगा, कॉस 80 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 80 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये धनात्मक रहेगा। और फिर जब हम 180 में थीटा को ऐड करते हैं, 180 अंश में जब हम थीटा जोड़ते हैं तो वो तीसरे में चला जाता है, तीसरे चतुर्थांश में चला जाता है। 180 से बड़ा हुआ, तीसरे चतुर्थांश में चला गया, और तीसरे चतुर्थांश में केवल 10 और कॉट धनात्मक होते हैं, अन्य जो चार त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो ऋणात्मक होते हैं। तो आप देखें साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा, ये पॉजिटिव होता है, देखिए ध्यान दीजिए, और कॉट 180 प्लस थीटा, ये कॉट थीटा, ये भी धनात्मक होता है। सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा और कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये ऋणात्मक है। अर्थात चार मान जो हैं साइन, कॉस, सेक और कोसेक, ये ऋणात्मक हैं, और अन्य जो हैं वो दो टेन और कॉट धनात्मक हैं। तो तृतीय चतुर्थांश में जिसके कोण 180 से 270 के बीच होते हैं, वहां पर बदलाव नहीं होता, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, कॉट कॉट ही रहता है, सेक सेक ही रहता है, कॉसेक कॉसेक ही रहता है। केवल चिन्हों में चिन्ह है, चिन्हों में परिवर्तन होता है, और वो क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश में आपको बताया गया कि कॉस और सेक ये धनात्मक होते हैं, और अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो ऋणात्मक होते हैं। तो इस आधार पे आप देखिए साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा, और कॉसेक 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। 360 अंश में जब हम थीटा को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, कॉट कॉट ही रहता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, चिन्हों का परिवर्तन होता है। और चिन्हों में आपने देखा कि कॉस और सेक, कॉस और सेक ये धनात्मक हैं, और अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सब ऋणात्मक हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से साइन 360 प्लस थीटा, ये देखें आप, साइन 360 प्लस थीटा ये साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा ये कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा ये टेन थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा ये कॉट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा ये सेक थीटा, और कॉसेक 360 प्लस थीटा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब आप देखें जब हम 360 अंश में थीटा को ऐड करते हैं तो फिर से प्रथम चतुर्थांश में पहुंच जाता है। जब हम 360 में, देखिए ये एक चक्कर ये पूरा किया अपना, और पुनः ये दूसरा इधर चला गया। 360 से जो ही आधा अधिक होता है तो वो फिर से प्रथम चतुर्थांश में पहुंच जाता है, और प्रथम चतुर्थांश में आप जानते हैं कि सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, कोई चेंज नहीं है। तो साइन 360 धन थीटा साइन थीटा हो जाता है, कॉस 360 धन थीटा कॉस थीटा, टेन 360 धन थीटा टेन थीटा, कॉट 360 धन थीटा कॉट थीटा, सेक 360 धन थीटा सेक थीटा, और कोसेक 360 धन थीटा कॉसेक थीटा हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम इन त्रिकोणमितीय अनुपात को
आप प्रश्न रखें तो बड़े आसानी से सब याद हो जाएगा। और फिर भी ये आपकी सुविधा के लिए एक चार्ट बना दिया गया है और आप इसकी सहायता से भी याद कर सकते हैं इसको। तो इस चार्ट को आप नोट कर लें अपने पास, अपनी कॉपी में इसे नोट कर लें और इसे याद रखें कि इससे आपको सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग इस पर थोड़ा सा और आगे हम बात करेंगे कुछ और कोणों पर। अब कुछ कोण ऐसे आएंगे जिनका मान 360 से ज्यादा होगा, तो क्या करेंगे हम? जैसे जब कोणों के मान 360 से भी ज्यादा हों, अभी तक आपने 360 तक के मान देखा। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि आप बताइए कि साइन साइन 1125 अंश का मान कितना होगा? साइन 1125 अंश का मान आपसे पूछा गया। अब आप सोचेंगे हमको 360 तक तो बताया गया है, मान आपने 90 अंश तक याद रखा है। तो साइन 1125 अंश का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जब ये मान 360 से बड़े हों तो सबसे पहला काम आपका है, एक रफ वर्क करेंगे आप 1125 अंश को आप जरा 360 से भाग दीजिए तो, और देखिए कि कितने आवर्त है ये। आप जानते हैं कि जब कोण बनेगा तो एक बार ये 360 अंश का बनेगा, पुनः दोबारा फिर 360 अंश, एक चक्कर हो गया, फिर 360 हो गया, ऐसे ये इसका क्रम चलता रहता है। तो 360 से आप भाग देंगे तो देखेंगे 3 बार ये जा रहा है, और 360 का 3 में गुणा हम करें तो वो हो जाएगा 1080। 1125 है, अर्थात हम इसको लिखेंगे साइन 1125 के जगह पे साइन 3 गुणे 360 धन 45। 3 गुणे 360 धन 45 आप जोड़िए, ये हो गया 1080 और उसमें 45 आप जोड़ देंगे तो 1125 हो गया। तो साइन 1125 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं साइन 3 × 360 + 45। अब ये जो ये है ये 360 और ये 45 थीटा का काम कर रहा है। अब आप याद करिए, आपको अभी अभी बताया गया साइन 360 धन थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो ये हो गया साइन, और थीटा की जगह पे लिखा हुआ है 45 डिग्री, 45 अंश। इस तरह से ये हो गया साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2। बस इसका मतलब साइन 1125 अंश का मान हुआ 1/√2, और इस तरह से आप मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में बात आई? तो इससे जितने भी बड़े बड़े मान हो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी जोड़ के ही नहीं कहीं कहीं जरूरत पड़ती है तो हम घटा भी लेते हैं। अगर मान लीजिए ये 360 की जगह पे ये 1125 पूछा गया है आपसे, और यही अगर पूछ दिया गया होता ऐसा मान जो 1080 से थोड़ा कम रहता, 1080 से कम होता, अर्थात आपसे 1035 अंश पूछ दिया गया होता, तो आप इसको लिख सकते थे साइन 3 × 360 - 45, और साइन 360 माइनस थीटा का सूत्र लगा देते आप, माइनस साइन थीटा हो जाता, यानी माइनस साइन 45 अंश हो जाता, तो उसका मान -1/3 में तो हो जाता। तो इस तरह से आपने तृतीय भाग जो हमारा है इसका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, समपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आज आपने पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो आप हमारे ग्रुप पर प्रश्न कर सकते हैं, और इसके आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो
तो फिर हम अगले वीडियो में आगे के भाग का फिर से अध्ययन करेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।